नमस्कार किसान भाइयों। आज हम खरीफ में उगाई जाने वाली चिया की फसल से संबंधित जानकारी के लिए आज आप लोगों को एक आवश्यक सूचना बताने के लिए आया हुआ हूँ। तो किसान भाइयों, अभी हमारे यहाँ पे अधिकतर लोग सरसों की, गेहूं की, मेथी की और लहसुन की, धनिया की, इनकी फसल करते हुए आए हैं। पर अभी बदलते मौसम को, समय को मद्देनज़र रखते हुए इस बार कई लोगों ने प्लान किया है कि जो रबी में और खरीफ में उगाई जाने वाली चिया सीड्स की जो फसल होती है उसकी खेती के माध्यम से कई लोगों ने मेरे से एडवाइस लिया। तो आइए हम बात करते हैं चिया की खेती के लिए कैसे प्रोसेस करना पड़ता है, कैसे ज़मीन को तैयार करना पड़ता है। इन चीज़ों की जानकारी के लिए हम बात करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आप लोगों को नमस्कार। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हुए सभी मेरे किसान मित्र, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आइए किसान भाइयों, हम बात करते हैं चिया सीड्स की जो खरीफ की फसल है, खरीफ में लगाई जाने वाली, उससे संबंधित जानकारी मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें खेत को तैयार करना है। खेत को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप लोग डीएपी या एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, इन चीज़ों का प्रयोग ले सकते हो। इनको प्रयोग लेने के लिए इनकी क्या क्या मात्रा लेना आवश्यक होता है मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे 25 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आप डीएपी ले सकते हो और 50 किलो के हिसाब से एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट ले सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं हम चिया फसल का जो उन्नत बीज आता है उसका हमें लेना है, चयन करना है। देन उसके बाद में इसके लिए बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी मिट्टी में ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ये कमज़ोर मिट्टी में भी हो जाती है और अच्छी उपजाऊ मिट्टी में भी, दोनों प्रकार की मिट्टी में आप इसको लगा सकते हो। बात करते हैं इसके बाद में इसमें सिंचाई कितनी बार करनी पड़ती है। जैसे कई जगह पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो लोग आगे पीछे हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, पूर्णतः सामान्य इसको 4 से 5 पानी में हम तैयार कर सकते हैं। बात करते हैं इसको, जैसे उगाई चिया की फसल की आपने बिजाई कर दी है। देन उसके बाद में इसके अंदर जो जर्मिनेशन आता है वह पूर्णतः कितने दिन में बाहर, भूमि से बाहर बीज देखने को दिखाई देना चालू हो जाता है। तो ये 5 से 6 दिन के अंतराल में यह देखने दिखाई देना चालू हो जाती है। इसके साथ साथ में हम बात करते हैं इसमें बीज दर की। जो बीज दर लगभग 800 से 800 ग्राम से 1 किलो के मध्य में डाल सकते हैं और उसके बाद में आप ट्रैक्टर से पलटा कर सकते हो ऊपर से। तो इसके साथ साथ में हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां जो आती है। तो बीमारियों से संबंधित बात करें तो हम, जैसे मान लो इसको फर्स्ट डोर में हम जो पानी पिलाएंगे, तो फर्स्ट डोर में जो पानी पिलाएंगे उस पानी के साथ में हम इसको 15 किलो यूरिया के साथ में माइक्रोराइजा, जो 4 किलो माइक्रोराइजा आता है वो 2.5 बीघे के हिसाब से हम डाल सकते हैं। तो यूरिया के साथ में मिला के जैसे 15 किलो प्रति बीघा, और यूँ मान के चलो 1.25 किलो के हिसाब से 1 किलो 1.5 किलो के लगभग में हम माइक्रोराइजा का प्रयोग उसके साथ में मिला के, और उसके साथ में कोई भी फंगीसाइड जो, जैसे मान लो ट्राइकोडर्मा हुआ या फिर थाइफिनाइट मिथाइल हुआ या फिर कार्बनडाइजिम मैनकोजेब, कुछ भी फफूंदी जनित बीमारियों का कंट्रोल करने के लिए हम इसमें फंगीसाइड पाउडर का भी प्रयोग लेंगे। क्योंकि क्या होता है, मौसम के अनुसार जैसे मान लो आपने पानी पिला के कंप्लीट हुए हैं, देन उसके बाद में अगर बारिश अगर हो जाती है तो बारिश की वजह से उसमें रूट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो गलन की शिकायत होगी उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में आप चाहो तो अगर आपकी भूरी मिट्टी है तो भूरी मिट्टी में जैसे दीमक की या अन्य कीटों की अटैक का ज़्यादा चांस लगते हैं, तो उसके लिए आप या तो थाइमोथॉक्सम 30% एफएस वाला ले सकते हो, या फिर पिप्रोनिल ले सकते हो 0.3% वाला, या फिर आप कार्टाप का प्रयोग ले सकते हो। इस प्रकार से आप अपनी ज़मीन को पूर्णतः तैयार करके और बुआई कर सकते हो। बुआई करने के बाद ये सिचुएशन आप कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हो।
देन इसके बाद में बात करते हैं, इसमें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्याएं नहीं आती है। फिर भी जैसे मान लो ये लगभग 30 से 35 दिन की अवस्था में आ जाती है, तो उस समय पे आपको एक इस पर हल्का सा जैसे इंसेक्टिसाइड का प्रयोग लेना है, जिसमें आप परफेनोफोस साइपरमेथ्रिन ले सकते हो या फिर डाइमेथोएट ले सकते हो, या फिर आप इसके साथ में कोई भी कीटनाशक दवा का नॉर्मली स्प्रे निकाल सकते हो, जैसे इमिडाइसिफेट वाला कॉम्बिनेशन आता है। इन चीज़ों का आप स्प्रे निकाल सकते हो, जिससे पौधा कीट नुकसान न पहुंचाए, रस चूसक कीट। और अगर आप लोगों को लगे कि इस पर सुंडी का अटैक है, तो सुंडी के अटैक को कंट्रोल करने के लिए आप इसके अंदर इमामेक्टिन बेंजोइट का प्रयोग ले सकते हो, जो 5% SG फॉर्मुलेशन में आता है, उसका प्रयोग ले सकते हो। या फिर इसके अलावा आप इसमें परफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन का प्रयोग लेकर भी आप उसमें इल्ली को ख़त्म कर सकते हो। या और भी अच्छे अच्छे टेक्निकल मार्केट में आते हैं, जिनसे इल्ली का कंट्रोल हो जाता है। इस प्रकार से आप इल्ली से निजात पा सकते हो। अब बात करते हैं इसके बाद में, जैसे इसमें इस प्रकार फ्लोरिंग और फ्रूटिंग का टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय आप इसको एक बार या तो मेटालेक्सिम मैनकोजेब का स्प्रे निकाल लो, या फिर टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का इसके ऊपर फोलर स्प्रे निकाल लो, ताकि इसमें पाउडरी मिल्ड्यू और चूर्निस जो बीमारी आती है, तो बैक्टीरियल फंगल वाली बीमारी आती है, उन चीज़ों का कंट्रोल कर सकते हो। ध्यान रहे किसान भाइयों को, उस समय इसके साथ में कोई भी हल्का फुल्का एंटीबायोटिक ज़रूर मिलाए। और अगर आप लोगों को इसका प्रोसेज ग्रोथ अगर मीडियम लग रहा है, तो इसकी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, इसकी अच्छे फुटान और अच्छे पावर के लिए आप इसमें NPK 19-19 का भी प्रयोग ले सकते हो। देन उसके बाद में आपको क्या करना है किसान भाइयों, इसके अंदर जैसे मान लो फ्लोरिंग और पोट चालू हो चुका है, अब इसकी जो अवस्था है वो लगभग उस समय 4 से 4.5 फीट की हाइट हो जाती है, तो उसमें निकलने में इसमें समस्या आती है। तो आप ड्रोन का भी माध्यम ले सकते हो अगर व्यवस्था है तो, या फिर कंधे की टंकी से आप इस पर स्प्रे निकाल सकते हो, जो 16 लीटर वाला आता है या 20 लीटर वाला आता है, उसके माध्यम से आप स्प्रे निकाल सकते हो। और बाकी बात करते हैं इसका प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लगभग ये यूँ मान के चलो आप 1 एकड़ के अंदर 8 से 10 कुंटल का इसका उत्पादन आ जाता है, और मार्केट में इसका अच्छा रेट भी मिलता है। ये किसान भाइयों, जैसे मान लो हम एक ही खेती को कई बार बार प्रयोग करते रहते हैं, तो उसमें उसका प्रोडक्शन घट जाता है, तो ज़मीन का जो फसील चक्र होता है उसका बदलाव होना भी बेहद ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों के लिए आज मैं स्पेशल अलग से ये चिया की खेती से संबंधित जानकारी के लिए आया हुआ था। और बाकी बात करते हैं, आप जैसे मान लो इसका कोई भी प्रकार का अगर आपको बीमारी से संबंधित प्रॉब्लम लगे, तो आप मेरे मोबाइल नंबर है 9784527713, इस नंबर पर मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो। और बाकी बात करें इसका पूर्ण जो काल होता है फसल को कंप्लीट होने का, वह 90 से 120 दिन के अंतराल में, कहने का मतलब 4 महीने के अंदर ये फसल पक के और कंप्लीट हो जाती है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल @mohiत-सुमन2305 पर। मैं आप लोगों को हमेशा इस प्रकार नए नए वीडियो से अवगत कराता रहूँगा। जय जवान जय किसान।